नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। लंबे वीकेंड से पहले बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है पूरी तरीके से और रेंज अभी भी प्ले हो रही है। लेकिन नेगेटिव चीज ये है कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स लाल निशान में है, जिसकी वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो आज हल्की लाल निशान में होगी। कहां हो सकती है एक्सपायरी और लंबे वीकेंड से पहले क्या करना चाहिए? आईसीआईसीआई बैंक का जो फैसला वापस लिया गया है वो कितना पॉजिटिव है डिपॉजिटर्स के लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए, इन सारी चीजों के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले निफ्टी 24,623 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब नेग्लिजिबल लेवल्स हैं, आप इनको अवॉइड कर सकते हो पूरी तरीके से। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और 2 दिन से भी यही चीज शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ। 24,700 के ऊपर जब जाएगा तो थोड़ा पॉजिटिव होंगे, 24,800 के ऊपर तेजी बनेगी, 24,500 के नीचे जाएगा तो नेगेटिव होंगे। एक्सपायरी के ज्यादातर चांसेस 24,700 के आसपास होने के हैं। पॉसिबिलिटीज है 24,600 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये समझ लो 24,700 पे कॉल राइटर अच्छा खासा बैठा हुआ है, 24,500 पे पुट राइटर अच्छा खासा बैठा हुआ है। निफ्टी ट्रेड कर रहा है बिल्कुल बीच में, दोनों राइटर्स बिल्कुल सेफ्टी के साथ खेल रहे हैं। दोनों को किसी को भी डर नहीं है, ना तेजी करने वाले को ना मंदी करने वालों को। अब ये एक तरफ जाएगा तो एक बंदा डरेगा। अब मान लो 24,500 की तरफ जाता है तो फिर जो पुट राइटर है वो थोड़ा टेंशन में आएगा, और 24,700 की तरफ जाएगा और ऊपर निकलेगा तो फिर कॉल राइटर टेंशन में आएगा, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। इस बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा लाल निशान में है। लाइक मिड कैप इंडेक्स 1/3% नीचे है और स्मॉल कैप 0.2% केवल डाउन है। इसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज नेगेटिव साइड पे हो गया है थोड़ा सा। लाइक 1384 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं इस समय एनएसई पे। उसके सामने 1143 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएसई पे। तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं आप सभी के साथ तो आज के सेशन में आईटी थोड़ा अच्छा कर रहा है, आधे % से ज्यादा की तेजी है। फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं टॉप लूजर है आज मेटल, मिड कैप, सिलेक्ट, रियल एस्टेट, इनमें गिरावट अच्छी खासी दिख रही है। बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी बैंक अपने सपोर्ट पे आता है और फिर ऊपर आ जाता है। 55,000 ब्रेक नहीं कर रहा है, अच्छी बात यह है, और ऊपर भी 55,300, 350, 400 तक आता है और फिर वापस नीचे चला जाता है। या तो इस लेवल पे दबा के माल छोड़ा जा रहा है या फिर उठाया जा रहा है, लेकिन अगर उठाते तो शायद ऊपर निकल जाता। तो ये जो लेवल आपके लिए स्क्रीन पे बैंक निफ्टी बार बार फॉर्म कर रहा है 55,000 के पास सपोर्ट के रूप में, मुझे लग रहा है ये तोड़ ना दे। क्योंकि जब आप किसी चीज को बार बार मतलब खटखटाते हैं गेट, तो वो गेट खुल जाता है। ऐसा कुछ ना हो जाए इसका डर है। बट अभी अच्छी बात है कि आज बैंक निफ्टी में रिबाउंड दिख रहा है। और बात करें अगर आईसीआईसीआई बैंक की तो आधे % की तेजी है। एक्चुअली में जो इन्होंने 10,000 से मिनिमम बैलेंस की लिमिट 50,000 कर दी थी वो जस्टिफाइड थी ही नहीं। रिटेल जो है, जो एक आम डिपॉजिटर है जो बैंक को एज अ सर्विस ले रहा है, वो 50,000 रुपए कैसे ही मेंटेन करेगा? आप सोचो ना, ये 50,000 रुपए डेली का होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब जैसे अभी क्या है 10,000 रुपए, पहले था 10,000 रुपए, यानी कि आप 30 × 10 करोगे तो वो आएगा आपका 3 लाख। महीने के अंदर अगर एक बार भी आपकी बैंक में 3 लाख है तो वो फुलफिल हो गया आपका। अभी 50,000 रुपए मतलब आप 15 लाख हो गया ये, तो कैसे, मतलब वो पेनल्टी लगती रहती फिर। तो वो एक केवल और केवल बैंक क्लियर कर रही थी कि हम हाई जो यूजर है बैंक को जो यूज कर रहा है, जो बड़ा व्यक्ति है वही यूज कर पाएगा। जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक को शायद समझ में आया कि नहीं यार, हमारे पास छोटा डिपॉजिटर भी बहुत बड़ी संख्या में है, और फिर उन्होंने फैसले को वापस लिया और अभी जो मिनिमम बैलेंस करा है वो 10,000 से 15,000 किया है। और 15,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि 15,000 तो बहुत सारी बैंकों के हैं, 20,000 हैं, 15 हैं, 10 हैं, तो वो चल जाता है। आगे बात करें दोस्तों, 2 नई लिस्टिंग हुई है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की लगभग 2.25% ऊपर है, और ऑल टाइम प्लास्टिक्स ये करीब 10% गेंस के साथ लिस्ट होकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोनों ही आईपीओ पे मैंने कोई बात नहीं करी थी तो अभी भी नहीं करूंगा। मुथूट फाइनेंस अपने नतीजों के बाद 11% कूद रहा है, बहुत ही दमदार एक्शन में दिख रहा है। न्यूजन सॉफ्टवेयर 7% ऊपर है। फाइजर नंबर्स बेहतरीन थे, कल डिस्कस भी करे थे मैंने, 5% ऊपर है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज अच्छा कर रहा है, 4% ऊपर है, इनफैक्ट 5% ऊपर है। जीएमडीसी में भी 5.25% की तेजी देखने को मिल रही है। आई थिंक जो एक खबर आई है आज, खबर आई है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे भी तनाव कम हो रहा है और वहां पे बॉर्डर ट्रेड की शुरुआत होते हुए दिख सकती है। तो
रेयर अर्थ की जो प्रॉब्लम चल रही है शायद वो थोड़ा दूर हो और ज़्यादा, और जीएमडीसी उसी कारोबार में, तो ये भी शायद रीज़न हो सकता है जीएमडीसी की तेजी का। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, ईस्ट इंडिया होटल, एनएमडीसी, कोएंस लाइफ साइंसेज, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो 3.5 से 5.5% टूटते हुए दिख रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट, मुथूट फाइनेंस, इन्फोसिस, नौकरी, वारे एनर्जीज, इनमें आज अभी तक सबसे ज़्यादा टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे निफ्टी की बात करें तो 24 शेयर्स पॉजिटिव हैं। इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी लाइफ टॉप गेनर हैं। वहीं आपके लिए टाटा स्टील, बीईएल, हिंडाल्को टॉप लूजर्स के रूप में आज सामने आते हुए दिख रहे हैं। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। आज के सेशन में जो बड़े नंबर्स आएंगे, आईओसीएल, अशोक लेलैंड, वोडाफोन आइडिया, पतंजलि फूड्स, ग्लेनमार्क फार्मा, आईआरबी इंफ्रा, आयनॉक्स विंड, हिंदुस्तान कॉपर, एस्ट्राजेनेका फार्मा, नवा लिमिटेड, अमरा राजा एनर्जीज, विनती ऑर्गेनिक, स्वान एनर्जी, एल्काइल अमाइंस, लॉयड एंटरप्राइजेस, वेलोर स्टेट, एथॉस लिमिटेड, जीना सीखो, रेड टेप, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अपने नतीजे पेश करते हुए दिखेंगे। बड़ी लिस्ट बाकी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।